हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग एग्जाम में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ पार्ट 1। हम आप सबको आधा बता चुके हैं। अब सेकंड पार्ट पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड हम आप सभी यूपी टेट या सुपर टेट या सी टेट से रिलेटेड यह एक ऐसा चैप्टर है जो कि इससे 2 या 3 या 4 क्वेश्चन हर ईयर्स में और हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले बता देते हैं कि पृथ्वी की गति से आप सब समझ गए ही होंगे कि पृथ्वी इस चैप्टर में पृथ्वी की गति के बारे में बताया गया है कि गति इसकी ये पृथ्वी जो है किस प्रकार से गति करती है। पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा होता है कि जो पृथ्वी की गति कितनी प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति हमारे कितने प्रकार की होती है? पृथ्वी की गति हमारे 2 प्रकार की होती है। कि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है? एक हमारा घूर्णन होता है, एक हमारा परिक्रमण होता है। और घूर्णन जान लेते हैं क्या होता है। अब परिक्रमण कैसे होता है। घूर्णन जो है ये हमारा है, मान लीजिए कि ये हमारी है पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है। तो जो घूर्णन होता है कैसे, पृथ्वी जो घूर्णन कैसे करती है, जो ऐसे 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 एक ही पास में घूमती है, तो उसे घूर्णन कहते हैं। अब परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण हमारा वो होता है जो जो ये हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, ऐसे 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 घूमती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिक्रमण कहते हैं। और घूर्णन क्या कहते हैं? इसे आप सब अच्छे तरह से समझ लीजिए कि घूर्णन हमारा जो एक ही अक्ष पर, मतलब एक ही स्थान पर बस घूमती है। जैसे गेंद हुआ, जैसे लट्टू हुआ, एक ही अब नचा के फेंक देते हैं बच्चे, तो वो एक ही स्थान पर घूमता है, तो उसे क्या कहते हैं? घूमने को ही घूर्णन कहलाता है। और जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जैसे ऐसे 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 घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, जब चारों ओर उसके उसके चारों तरफ से घूमती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम परिक्रमण कहते हैं। ये आप सबको समझ में आ गया है? चलिए ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि घूर्णन कब होता है और परिक्रमण कब होता है। तो पहले हम जान लेते हैं ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। जब हम समझा लेंगे तब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आप सबके आगे पेश करने वाले हैं। तो ऋतु परिवर्तन हमारा कैसे होता है? पहले हमारा ग्रीष्म ऋतु होता है, शीत ऋतु होता है। तो देखिए बताया गया है यहाँ पे घूर्णन कैसे होता है। घूर्णन जो कि ऐसे से होता है, और जो कि परिक्रमण कैसे होता है? चारों ओर घूमता है, तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो अब हम बताएंगे कि चलिए अब हमारा क्या है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है कि पृथ्वी की कुल कितनी गतियां हैं। पृथ्वी की हम बताए हैं, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? पृथ्वी की 2 गतियां हैं। कौन कौन सी इसकी गति है? इसकी कौन कौन सी गति है? इसकी हमारी पहली गति होती है घूर्णन, और दूसरा होता है परिक्रमण। इसका हमारा राइट आंसर क्या है? इसका हमारा राइट आंसर हो गया कि दो होंगे। इसके हमारा राइट आंसर कितना होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमना क्या, धुरी पर घूमना, जैसे एक ही स्थान पर, जैसे लट्टू नाचता है, एक ही स्थान पर नाचता है, तो उसे घूमना क्या कहलाता है? उसे कहलाता है कि घूर्णन कहलाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो गया घूर्णन, घूर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या है? जो अभी हम बताए हैं आपको सबको, जो हमारी पृथ्वी है, तो जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो कि सूर्य के चारों ओर जब घूमती है, ऐसे ऐसे जब घूमती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अभी हम बताए हैं, पहले बता के तब क्वेश्चन शुरू करें। इसका हमारा राइट आंसर होगा परिक्रमा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिक्रमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन काल क्या है? जो हमारी पृथ्वी है उसका घूर्णन काल क्या होता है? तो इसका हमारा घूर्णन काल होता है कि ये जो है पृथ्वी जो है 24 घंटे में 24 घंटे में इसको पूरा करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि 24 घंटे में सूर्य की परिक्रमा, एक परिक्रमा 24 घंटे में पूरा करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल क्या है? जो पृथ्वी है उसका परिक्रमण काल कितना होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर 365 दिन और 6 घंटे में वो क्या करती है? पूरा करती है, 365 दिन। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिन और रात किसके कारण होता है? दिन और रात किसके कारण होता है? दिन और रात हमारा किसके कारण होता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, घूर्णन। क्या समझिए पहले, जो हमारा पृथ्वी जो है घूमती है, जो एक ही तरफ से ऐसे घूमती है, उस घूर्णन के कारण दिन और रात होती हैं। और जो कि मौसमी परिवर्तन किसके कारण होता है? जब ये हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमती है। ये हमारा सूर्य हो गया, इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है। इस घूमने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। इसका हमारा दिन और रात किसके कारण होता है? एक घूर्णन के कारण ही होता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर दोस्तों आप सबको एक भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे बेसिक लेवल आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। और हम बात करते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? मतलब ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? घूर्णन के कारण होता है, या परिक्रमण के कारण होता है, धुरी का झुकाव होने के कारण होता है, या बी और सी दोनों के कारण होते हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा कि ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण भी होता है, और धुरी का झुकाव का होना भी ऋतु परिवर्तन होता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी।
डी क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सातवें का ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण किस लिए होता है, परिक्रमण के कारण और धुरी का झुकाव होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 8वां वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी कितने अंश तक झुकी होती है। पृथ्वी का धुरी कितने अंश तक झुकी होती है, ये 23.5 डिग्री तक पृथ्वी की धुरी अंश झुकी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये जो है पृथ्वी की धुरी अंश कितने डिग्री होती है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है। ये तो मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सबको सभी को पता होता है, 4 वर्ष बाद आते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी हमारा जो ये हमारी पृथ्वी है, सॉरी जो ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो ये किस तरफ से मतलब किस दिशा में घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर जो पृथ्वी है घूमती है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सूर्य पूर्व से उगता दिखाई देता है। सूर्य जो है पूर्व से उगता दिखाई देता है, क्यों उगता दिखाई देता है। सूर्य घूमता है या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है या चंद्रमा घूमता है या बादल चलते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारी ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमारा सूर्य पूर्व में उगता दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगर आपका हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो ये हमारा चैनल देख के मत सब्सक्राइब कीजिए कि इनका थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब हुआ है। ये हमारे टैलेंट को देख के आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो पहले हमें समझ लेते हैं कि जो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं मैप के अनुसार। चलिए बात करते हैं हम इसकी मैप की बात कर लेते हैं। जो हमारा 21 जून को सूर्य की किरण क्यों पड़ती है, जो ये हमारी पृथ्वी है, ये आप सब देख रहे हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। जो ये बीच वाली रेखा है, ये हमारी होती है कर्क रेखा। जो बीच की रेखा होती है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। नहीं, ये हमारी कौन सी रेखा है, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाने जाते हैं। ऊपर वाले को हम कर्क रेखा कहते हैं और नीचे वाले को हम कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। ये हमारा जो ऊपर कोला होता है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है। ये हमारा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। और नीचे वाला क्या होता है, हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। जो ये हमारा 0 डिग्री का होता है, ये हमारा 33.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध का होता है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री होता है। यहाँ पे भी 23.5 डिग्री होता है। किस चीज़ का 23.5 डिग्री होता है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध का होता है। ये हमारा कहाँ का होता है, ये हमारा जो है दक्षिणी गोलार्ध का 33.5 डिग्री होता है। ऊपर वाला हमारा कर्क रेखा होता है, नीचे वाला हमारा मकर रेखा होता है और नीचे वाला हमारा विषुववृत्त मतलब भूमध्य रेखा होता है। और जो यहाँ पे भी लाइन होती है, इसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और नीचे वाला देखिए यहाँ पे लाइन पे, इसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये हमारा सूर्य है। जो ये हमारा जो सूर्य है, ये जो है पहली हमारी रेखा कहाँ पे पड़ती है, पहली हमारी रेखा जो पड़ती है ये हमारा पड़ती है कि कर्क रेखा पे पड़ती है। कर्क रेखा पर जो हमारे पड़ती है, कर्क रेखा पे पहली रेखा हमारी कर्क रेखा पे पड़ती है। तो ये हमारे 21 जून को पड़ती है। कब पड़ती है, ये हमारी 21 जून को पड़ती है। 21 जून को हमारी क्या पड़ती है, कर्क रेखा पड़ती है और फर्स्ट पड़ती है। तो यहाँ के उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून को। यहीं पे 21 जून को हमारा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा और यहाँ पे सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। कहाँ का होगा, कर्क रेखा का होगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती है। सूर्य की किरणें यहाँ पे जब पड़ती है, कब पड़ती है, देखिए हम ये आप सबको ट्रिक के साथ याद कराएंगे। जो 21 जून हो गया हमारा, ये हमारा 21 जून हो गया, 21 जून हुआ है। 21 जून के बाद 3 महीने का गैप कीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर क्या हो जाएगा फिर हमारा क्या हो जाएगा, 22 सितंबर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, 22 सितंबर हो गया। सितंबर में 3 महीने फिर गैप कीजिए, 27 के बाद सितंबर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दिसंबर, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा। तो जब हमारा दिसंबर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 22 दिसंबर आता है। हाँ, 22 दिसंबर, यहाँ पे 22 दिसंबर हो जाएगा। 22 दिसंबर के बाद फिर 3 महीने जुड़िए, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, फिर क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा मार्च आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मार्च यहाँ पे आ जाएगा मार्च, 21 मार्च। ये सॉरी रुक जाइए, एक मिनट। तो बात कर लेते हैं हमारा कौन सा है। फिर आ गया 3 महीने के बाद 22 दिसंबर के बाद हमारा आ जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को हमारी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ पर पड़ता है, भूमध्य रेखा पर। जो हमारा भूमध्य रेखा है, ये बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, ऊपर वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। दोबारा हम आप सबको बता रहे हैं, नीचे वाली रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। नीचे वाली रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो ये हमारा 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। कर्क रेखा भी हमारा 33.5 में, जो ऊपर वाला है आर्कटिक ये 22 दिसंबर 6.5 डिग्री का, ये हमारे किसका कोण बनाती है, 6.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये
अंटार्कटिका जो है ये भी हमारे 6.5 डिग्री का कोण बनाती है। इतना हम आप सबको समझ में आ गया रुचि की। ये दोबारा हम इसको बताते हैं। ये तो क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, 21 जून को हमारे सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा पे पड़ती है। कर्क रेखा हमारी कौन सी, ये हमारी कर्क रेखा जो 21 जून को पड़ती है। तो यहाँ का होगा, यहाँ का सबसे बड़ा दिन होगा, कर्क रेखा का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 21 जून को। और सबसे छोटा दिन कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा 21 जून को। और उसके बाद हमारा कहाँ पे आता है, तो उसके बाद हमारा आता है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें आते हो 0 डिग्री अक्षांश या तो विषुवत वृत्त रेखा, 3 नामों से इसे जाना जाता है, 0 अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम। इसके बाद हमारा कहाँ पे आ जाता है, भूमध्य रेखा पर किरणें आ जाती हैं। भूमध्य रेखा पे कब आती हैं, 22 सितंबर को आती हैं। 3 महीने गैप कीजिए तो 22 सितंबर भूमध्य रेखा पर आती हैं। और फिर उसके बाद में 22 दिसंबर को फिर मकर रेखा पर आती हैं। जो नीचे वाली रेखा है ये भी हमारे 22 दिसंबर को आती हैं। फिर 21 मार्च को फिर से दोबारा हमारा क्या आ जाती हैं, 21 मार्च को हमारे भूमध्य रेखा पर आती हैं, भूमध्य रेखा पर आती। और 22 सितंबर पर भूमध्य रेखा पर होती हैं और प्रकाश आता है, और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर प्रकाश आता है। और ये प्रकाश सीधे पड़ती हैं, जो भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ती हैं कि इसी के कारण ही प्रकाश का झुकाव, किसी भी प्रकार का प्रकाश का झुकाव नहीं होता है। इसी कारण ही दिन व रात बराबर होते हैं। दिन व रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च को और 22 सितंबर को होती हैं, जबकि भूमध्य रेखा पर सूर्य के प्रकाश सीधे पड़ती हैं। दोस्तों अब इसी से रिलेटेड हम आप सबके लिए क्वेश्चन ला रही हूँ, पहले समझा देती हूँ, उसके बाद हम आप सबके सामने एक क्वेश्चन पेश करती हूँ कि सुपर टेट या सी टेट या तो यूपी टेट में किसी भी तरह का पेपर अगर पृथ्वी की गति से आए तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। चलिए अब इसी के साथ जो हमारे ये हमारी जो पृथ्वी होती है इसको हम ये वाली रेखा से काट देते हैं। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश होता है। ये हमारा जो ऊपर वाला होता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे वाला क्या होता है हमारा, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। इसको आप अच्छे से समझाइए कि कौन उत्तरी गोलार्ध होता है, कौन दक्षिणी गोलार्ध होता है। और इसमें 3 रेखा होती है, एक हमारा 0 डिग्री अक्षांश होता है, एक हमारा कर्क रेखा होता है, एक मकर रेखा होता है। सबसे ऊपर वाली रेखा इस कर्क रेखा के ऊपर भी एक रेखा होती है जो कि आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। ये हमारे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और नीचे वाली एक होती है हमारा अंटार्कटिका वृत्त, जो कि ये भी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब चलिए इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन आप सबके सामने लाती हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ही 21 जून को सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं। जो हमारा 21 जून है, 21 जून को सूर्य की सीधे किरणें कहाँ पे पड़ती हैं, अभी हम आप सबको समझाएं। 21 जून को हमारी सीधी किरणें हमारे कहाँ पे पड़ती हैं, बताइए। 5 सेकंड का आपका समय है कि बताइए कि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, सॉरी ऑप्शन नहीं बताए हैं। ऑप्शन भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुव पर। इसका हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा पर होती हैं। कर्क रेखा पे 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जो कि सबसे बड़ा दिन होता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधे किरणें कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, आर्कटिक वृत्त रेखा पर। इसको हम आप सबको मैप के द्वारा समझा चुके हैं। आप आंसर दीजिए। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा पर। मकर रेखा पर जो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 मार्च को 23 सितंबर को क्या होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है ये तो हम बताए दिए हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा क्या होता है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिन व रात बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें किसी भी प्रकार का झुकाव नहीं होता है, इसलिए दिन व रात यहाँ पे बराबर होते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्यों दिन और रात के बराबर होते हैं, इसका कारण है तो किसी भी प्रकार का सूर्य की किरणें जो कि सूर्य का प्रकाश जो कि सीधी पड़ती है, किसी प्रकार का झुकाव नहीं होता है, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की कक्षा का आकार है, पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है, वृत्ताकार है या दीर्घवृत्ताकार या त्रिकोणीय है या अंडाकार है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार है। इसका पृथ्वी की आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा, अंडाकार है या दीर्घवृत्ताकार है, मतलब ऊपर से चपटा हुआ, नीचे बीच में से उभरा हुआ पृथ्वी होती है। पृथ्वी ऐसी ही होती है ना, पृथ्वी ऐसा ही होता है ना, मतलब कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो यहाँ जो ऊपर से चिपटी होती है जो पृथ्वी हमारे ऐसे दबी हुई होती है, इस तरफ से दबी होती है, और इस तरफ से क्या होती है, उभरी हुई, मतलब निकली हुई होती है। इसका राइट आंसर दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट कब होती है। तो पृथ्वी है और सूर्य की सबसे नजदीकी कब आती है, किस माह में होती है, जनवरी के या मार्च में या जून के या सितंबर के। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनवरी के, जो सूर्य से सबसे नजदीक पृथ्वी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है। जो पृथ्वी हमारा सूर्य से सबसे दूर कब होती है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जुलाई में जो है कि पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर होती है, और सबसे नजदीक कब होती है, जनवरी में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे घूर्णन से उत्पन्न बल, घूर्णन से कौन सा उत्पन्न होता है, गुरुत्वाकर्षण बल या आप केंद्र बल या चुंबकीय बल या घर्षण बल। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप केंद्रीय बल। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, 24 घंटे में हमारा कितनी डिग्री घूमती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 360 डिग्री हमारे 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में कितने डिग्री, 24 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है,
360 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, इसका हमारा राइट है 360 डिग्री, जो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है। जो एक घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री घूमती है। इसको सॉल्व करना है तो मतलब कि इसको सॉल्व करना है, बता देते हैं कि कैसे 15 डिग्री घूमती है। अभी हम आप सबको बता देंगे कि कैसे 15 डिग्री घूम रही है। चलिए रुक जाइए बता रहे हैं। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हमारा हो जाएगा सी। 15 डिग्री, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 वाला कि ध्रुव पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है। ध्रुव पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है, 6 माह तक होती है कि 6 माह दिन होगा और 6 माह क्या होगा, 6 माह दिन और 6 माह रात होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करती है कि 22वां वाला क्वेश्चन अनंत वर्ष में कितनी बार आता है। जो अनंत होता है, अनंत वर्ष किसे कहते हैं, मतलब अनंत वर्ष कितनी बार आता है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 2 बार आता है। साल में कितनी बार आ जाता है, 2 बार अनंत वर्ष आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विश्व वर्ष में कितनी बार आता है। जो विश्ववत होता है, जो विश्व वर्ष में कितनी बार आते हैं, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि विश्ववृत्त वर्ष में 2 बार आते हैं। विश्व जो कि हमारा जो कि कब आता है, एक हमारा आ जाता है 22 सितंबर को, एक हमारा जो 21 मार्च को, जो कि दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। भारत में लंबा दिन कौन सा होता है, इसका हमारा जो कि ऑप्शन है 21 जून को और 22 दिसंबर को, 21 मार्च को, 23 सितंबर का। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 21 जून को विश्व का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत में सबसे लंबी रात होती है। भारत में सबसे लंबी रात कब होती है, 21 जून को होती है, 22 दिसंबर को, या 21 मार्च को, या 23 सितंबर को। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 22 दिसंबर को भारत में सबसे लंबी रात होती है। कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पृथ्वी की दूरी काल्पनिक है, सही है या गलत है। जो कि पृथ्वी की जो दूरी है वो हमारी कैसी है, वह काल्पनिक है, ये हमारा सही है। जो ये हमारा क्या है, एक काल्पनिक है। और 27 वाला क्वेश्चन है सौर वर्ष कितने दिन का होता है। सौर वर्ष हमारा कितने दिन का होता है, 365 दिन और 6 घंटे का होता है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की समय निर्धारण का आधार क्या है, परिक्रमा होती है, या झुकाव होता है, या घूर्णन होता है, या ज्वार होता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है घूर्णन के कारण ही समय को निर्धारित किया जाता है, इसके कारण घूर्णन के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 29 को 360 डिग्री भागे 24 घंटे, इसका हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। 24 भागे 324 नहीं सॉरी दोबारा कर लेते हैं कि 360 भागे कितना आ जाएगा 24 हो गया। तो इसको हमारा 24 का अगर हम पढ़ा कितने बार, अगर एक बार करेंगे तो हमारा 24 कम 24 बचेगा कितना, हमारा बच जाएगा, हमारा कितना बच जाएगा बच्चा, बच जाएगा हमारा बचेगा कितना, हमारा 12 हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा, कितना 15, एक कितने बार कट जाएगा हमारा 15 डिग्री, तो इसे कहते हैं 15 डिग्री। इसका हमारा राइट आंसर है 29 का हमारा जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सही पढ़ाए हैं कि गलत पढ़ाए हैं। इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ है बच्चों को समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है, किसी भी प्रश्न का डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइए। यदि पृथ्वी का परिक्रमण न हो तो क्या होगा, दिन और रात नहीं होंगे, ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, वर्ष समाप्त होगा, ध्रुव पिघल जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हम बताएंगे नहीं, ये क्वेश्चन बच्चा आप सबको एक कमेंट में करना होगा कि आप ये हमारा सही है कि गलत है, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है आप सबको सबसे पहले समझा के तब स्टार्ट किए हैं। तो हमारा ये बहुत ही हम बेसब्री से इंतजार करेंगे कि इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जो लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, इससे भी लाजवाब हम उसमें फर्स्ट वाले वीडियो में बताए हैं, नहीं देखे हैं तो जाके उसमें हमारे चैनल पर जाके हमारा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।